गुड मॉर्निंग ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन को हम किस अकॉर्डिंग करते हैं और ये इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, इनको क्लासीफाइड किया गया है 3 पार्टों में। पहला है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थर्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन वन और अ फ्यू इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। मतलब जो भी ईजली, जो आसानी से कैरेक्टर दिख जाए, उस कैरेक्टर के आधार पर इसको क्लासीफाइड करा जाता है। जैसे कि प्लांट बॉडी में अगर हम देखें तो हर अलग है, अंडर शर्ब्स अलग है, शर्ब अलग है और ट्रीज अलग है। अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर मीन्स हर के कैरेक्टर अलग हैं, अंडर शर्ब्स के अलग हैं, शर्ब्स के अलग हैं और ट्रीज बड़े प्लांट हैं तो इनके कैरेक्टर इस कैरेक्टर से, इस कैरेक्टर से और इस कैरेक्टर से डिफरेंट है। यानी कि चारों के कैरेक्टर आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इस अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाइड कर दिया गया और ऐसे क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये मेंस के अकॉर्डिंग क्लासीफाइड किया गया है। दूसरा है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है? अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। मीन्स यहाँ पर कैरेक्टर्स को बहुत बड़ी संख्या में लिया गया है कि उसके बहुत सारे कैरेक्टर एक दूसरे से मैच होने चाहिए। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर मैच होंगे तो उन्हें उठा के हम एक ग्रुप में रख देंगे। तो यहाँ पर ग्रुप वाइज डिवीज़न करा गया है, ग्रुप वाइज क्लासीफाइड करा गया है। जैसे कि पक्षियों में एवीज वर्ग में रखा गया है, तो एवीज का जो ग्रुप है इसमें जितने भी पक्षी हैं ये सारे के सारे एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब इसमें पैरट भी हो सकता है, आउल भी हो सकती है, बहुत सारी जितनी भी बर्ड्स हैं वो सारी की सारी एवीज में रख दी गई हैं। नेक्स्ट में देखिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो अपने अकॉर्डिंग क्लासिफाइड हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है कि इसमें 2 कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करा गया है ऑर्गेनिज्म को। एक है आपका होमोलॉगस, दूसरा है आपका एनालॉगस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि होमोलॉगस मीन्स क्या होता है? होमोलॉगस मीन्स होता है जो कार्यों के आधार पर एक समान दिख रहे हो उसे हम कह देते हैं होमोलॉगस। जैसे व्हेल के पास भी आगे के जो उसके पैर हैं वो तैरने के काम आते हैं, उसी प्रकार से या वर्किंग के काम आते हैं। व्हेल अपना वर्क पूरा का पूरा आगे के ही दोनों हाथों से करती है और उसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग में भी हाथों से ही दोनों काम करे जाते हैं। तो वो दोनों किस कैटेगरी में आ रहे हैं? होमोलॉगस में। एनालॉगस मीन्स होता है कि जहाँ पर बाहरी रूपरेखा से एक समान दिखने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे एनालॉगस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बर्ड्स में ले लें और बटरफ्लाई भी के पास भी विंग्स है, बर्ड्स के पास भी विंग्स है, तो ये बाहरी रूपरेखा के आधार पर एक जैसे ही दिख रहे हैं विंग्स के अकॉर्डिंग, इसलिए इसे हम कह देते हैं एनालॉगस। उसके बाद आप देखिए फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक मतलब क्या होता है? फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि जब भी कोई जीव अपने पूर्वज के समान कैरेक्टर काम करे, पूर्वज से मिलता जुलता काम करे, यानी कि जो उसके फादर करते आए हो वही उसका बेटा करे और बेटे का भी बेटा वही काम करे, चाहे वो एनिमल्स में हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग में हो, तो ऐसे करेक्टर को हम कह देते हैं फाइलोजेनेटिक करेक्टर। सपोज लायन, टाइगर, कैट, ये सारे के सारे एक ही कैरेक्टर में आ रहे हैं, एक ही कैरेक्टर के हैं, एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इसे हम कह देंगे फाइलोजेनेटिक।